ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। क्या ऐसा ज़रूरी काम आ गया था? आओ बैठो। हाँ पाटिल बोलो। साहेब मला छुट्टी पाहिजे। छुट्टी पाहिजे? ऑफिस में कितने काम है जानते हो ना, और तुम्हें छुट्टी चाहिए? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हो साहब। अच्छा बैठो। क्या ज़रूरत आ गई? क्यों चाहिए छुट्टी? साहब गाँव जाना है। साहब देखो ना मुनमुन को, मुनमुन कितनी बड़ी हो गई है। इसका एडमिशन कराना है, और आपको तो पता ही है ना, प्रिया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। आप समझ सकते हो ना साहब। तेरे ये इमोशनल डायलॉग है ना, हमेशा इस्तेमाल करता है तू। ठीक है, चला जागा। और हाँ, मुनमुन को मेरा प्यार देना, ठीक है? थैंक यू साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र को बंद कर देंगे, ये बयान आया महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। और कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र को बंद करने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको बता दें, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जरूरत पड़ी तो लोकल भी बंद कर देंगे, जो मुंबई की। हाँ, मैं फाइल भिजवाता हूँ। और हाँ, सारी यूनिट तैयार करो और नाकाबंदी की तैयारी करो, ठीक है? जय हिंद साहब। जय हिंद। अरे पाटिल, तू गाँव नहीं गया? सर मुझे लगता है कि इस समय मुझे आपके साथ और अपनी टीम के साथ रहकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। गांव तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा साहब। अच्छा, अभी ये डायलॉग मारना बंद कर। बहुत मुश्किल से तुझे छुट्टी मिली। गांव जा, मुनमुन और आई के साथ रहे, थोड़ा टाइम उनको भी दे। इसके बाद किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली। नहीं साहब, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल समझ, तू जानता है ना ये कोरोना वायरस कितनी बुरी बीमारी है, छूने से फैलती है, और तुझे फील्ड पर रहना पड़ेगा। और अगर तुझे कुछ हो गया तो? साहब अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। हाँ समझ गया तेरे ये इमोशनल डायलॉग, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो कि 6 यूनिट तैयार करो। हो साहब। इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बराबर। कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बीमारी बहुत बहुत खतरनाक है, एक दूसरे के छूने से फैलती है, और अगर जहां ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उससे बीमारी फैलती है। इसलिए तुम्हें देखना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम रोडों पर हैं, घर से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। जाओ। हो साहब। हाँ पाटिल। जय हिंद साहब। साहब वो अपना अब्दुल है ना चाय वाला, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया सर, और उसके घर पे उसकी माँ अकेले। तो आप बताइए उसके घर पे राशन पहुँचा दूँ क्या? तुम जाओ और राशन पहुँचाओ उसके घर पे। हाँ साहब।
उस एरिया में 5 से 10 पॉजिटिव केसेस हैं। या तो कोई लड़का भेजो, और अगर तुम जा रहे हो तो हाथ में ग्लव्स, मास्क, पूरा प्रोटेक्शन लेकर जाना। आप चिंता मत करो साहब, मैंने ग्लव्स, मास्क सब पहना हुआ है, फुल प्रोटेक्शन है साहब, आप टेंशन मत लो। जय हिंद साहब। जय हिंद। चलो चलो चलो, लाइन में आओ और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। महाराष्ट्र पुलिस सबको राशन घर घर पहुंचा रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो और मास्क पहनो। सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल, क्या रिपोर्ट? सर बस अभी ड्यूटी खत्म किया और राशन जहाँ बोला था वो सब पहुंचा दिया। वेरी गुड। और आप ठीक हो? घर पहुंच गए साहब? घर पहुंच गया। पाटिल, हाँ सर। तुम इतना खास क्यों रहो? सब ठीक है ना? नहीं साहब, सब ठीक है। वो डे नाइट ड्यूटी करके तो तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, बाकी सब ठीक है साहब। तुमने डॉक्टर को दिखाया? टेंशन मत लो सर, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं पूरा प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पाटिल, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये बीमारी छूने से फैलती है और तुम दिन भर फील्ड पर हो। कल सुबह तुम अपना कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? आप टेंशन मत लो सर, मैं थोड़ा सोऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आप भी तो डे नाइट ड्यूटी करते हो। पाटिल, वो बात सही है, मैं फील्ड पर नहीं हूँ, तुम फील्ड पर हो। तुम अपना कल कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। ओके साहब, आप चिंता मत करो, कल मैं अपना टेस्ट करा लूंगा। ओके, जय हिंद साहब। ओके, जय हिंद। हेलो। यस मिस्टर डगले, कहिए। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाटिल कैसा है? वो अभी ठीक है, मेडिसिन चालू है, कल उनका हम लोग सेकेंड टेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, पाटिल मेरे छोटे भाई जैसा है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, आप बेफिक्र रहें, पर वो थोड़ा आई घबराया हुआ नो, है। वो घबराया हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा ना? हम लोग पूरी कोशिश कर, होप फॉर द बेस्ट। थैंक गॉड। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पाटिल से बात कर सकता हूँ क्या? यस यस यस, फोन उनका उनके पास ही है। अच्छा। आप फोन कर लीजिए उनको। ठीक है, मैं उसके नंबर पे कॉल लगा लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। कैसी तबीयत है पाटिल? साहब बहुत डर लग रहा है साहब, बहुत डर लग रहा है साहब, साहब बहुत डर लग रहा है साहब। पाटिल, डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं पाटिल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। साहब मुझसे वादा करो, साहब मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आई और मुनमुन का आप रखोगे साहब। पाटिल, ये सब बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। पाटिल, तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तू जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, मैं और तुम साथ में आई और मुनमुन से मिलने गांव जाएंगे। गाँव जाएंगे साहब। हाँ, मुनमुन और आई से मिलने जाएंगे साहब। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। चला। हेलो। हाँ जादव, काय झालं? जैन साहब, एक बुरी खबर है। क्या? साहब, पाटिल इस दुनिया में नहीं रहा साहब। क्या?
कितनी बड़ी हो गई है। और आपको तो पता ही है ना, भैया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। सर, जब तक महाराष्ट्र पुलिस है कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो भाई और मुनमुन का आप रखोगे साहब। अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए